जैसे भैया टेक्निकल एनालिसिस हमें भी आता है और जो सब ट्रेड कर रहे हैं सबको आता है, तो फिर तो मतलब हम अलग कैसे हुए? भाई हमारा भी देखो, तो लॉस होगा फिर बढ़िया से। तुम कब से ट्रेड में हो अभिषेक भाई? लगभग 3 महीने हो गए। तो 3 महीने तक तुम्हें नहीं पता था ना कि ट्रेडिंग में मतलब सीखना भी ज़रूरी है। मुझे पता था, तभी तो सीख के कर रहा हूँ। देखो मैं बताता हूँ, 100% लोग भी अगर लिटरेट हो जाए ना कि भाई ट्रेडिंग में सीखने के बाद ही ट्रेड करनी चाहिए, ट्रेडिंग में ऐसे नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग में वैसे नहीं करना चाहिए। देखो 50% हमेशा हमेशा चांस रहेंगे, 50-50% कि आधों का व्यू बुलिश बनेगा, आधों का व्यू बियरिश बनेगा। हम्म। उस टाइम ये हो जाएगा कि भाई बहुत ही लिमिट में ट्रेड करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से यहीं तक ही प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करनी, ये वो। पर प्रॉफिट होगा उस टाइम भी, क्यों? क्योंकि मेरा ये सपोर्ट लाइन है। अब मेरा व्यू है कि यहाँ से पलटी मारेगा, किसी और का व्यू होगा यहाँ से नीचे गिरेगा। मार्केट जिसकी तरफ जा रहा है उसका फ़ायदा होगा, दूसरे का नुकसान होगा ही होगा। ठीक है। अरे भैया मार्केट उसी की तरफ जाएगा जिस जो मतलब जिस तरफ ज्यादा पैसे लगे होंगे। मार्केट मोमेंटम के हिसाब से चलेगा, बिल्कुल। जिस तरफ ज़्यादा पैसे नहीं, जिस तरफ ज़्यादा लोग होंगे पैसों के साथ में। मतलब ठीक है। ज्यादा पैसे जिसके एक पास बंदा होंगे उसी की एक तरफ बंदा 100 करोड़ ला के बेचेगा, सेल करेगा। ठीक है। और 1 लाख बंदे 100 करोड़ ला के खरीदेंगे। ठीक है। इस बंदे की एक लिमिट है कि वो कितना बेच सकता है, बट इनकी कोई लिमिट नहीं है ना, ये तो 100 100 200 200 रुपये लगा रहे हैं। डिपेंड करता है कि ओवरऑल मार्केट में न्यूज़ क्या है, बाकी चीज़ें क्या करें, ये उसके हिसाब से ही गिरेगा पड़ेगा। लोगों पे डिपेंड नहीं करता है, पैसों पे डिपेंड नहीं करता है। असल असल में हो क्या रहा है उस पर डिपेंड करता है। इतनी चीज़ें बता दी, उस पर ध्यान दो। देखो फ़र्क कहाँ पड़ेगा। फिक्स होता है कि भाई तुमको 100 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना या 200 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना। अगर तुम इसको फॉलो नहीं करोगे तो बंदे लॉस लेंगे और तुम्हारा प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। ठीक है। बंदे गलतियां कर लेते हैं कई बार। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चलाते चलाते देख रहा हूँ, आधी चीज़ें देख के ट्रेड ले ली, आधी चीज़ों में कुछ और लिखा हुआ था, कुछ और बता रही थी, आधी चीज़ें कुछ और बता रही हैं। वैसे गलतियाँ हो जाएंगी, गलतियाँ होंगी, डेफिनेट है। और गलतियों से लॉसेज होंगे, उनके लॉस होंगे, तुम्हारे प्रॉफिट होंगे। ठीक भैया। और उसकी टेंशन मत लो भाई। हंड्रेड ठीक है भैया। परसेंट लोग 100% लोग कभी भी लिटरेट नहीं होंगे। 140 करोड़ की जनता है, 1 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं, 1 करोड़ में से 70 लाख को डेफिनेटली ये बात पता ही नहीं है कि भाई पढ़ाई भी होती। अगर मतलब एक रैंडम अनुमान बता रहा हूँ, 70% को पता ही इंस्टा नहीं है। इंस्टा की हाइप पे आ गई है, दो चार ट्रेडिंग की रील लेके आते तो प्रॉफिट हो गया, चलो उसको हाँ हाँ करो हाँ। करो। और उन 70% में से भी 20 से 30% वो बंदे हैं जिनको फ़ोन आते हैं, सर हम ट्रेडिंग में डेली डेली का 5% 10% प्रॉफिट कराते हैं, आप हमारी कॉल्स लो। ये वाले हैं, तो ये भी पैसा डुबाने ही आते हैं, डेफिनेट है। तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम अपनी जगह गलती मत करो, बाकी सब सही होगा। ठीक है। शुरू मैं करें रिस्क 1% मैनेज। में आ भैया गया। कॉल तो हमें भी आया था। हाँ भैया। कॉल हाँ मुझे तो भैया। भैया एक मुझे मिनट। मुझे डेली के 2-3 कॉल आते हैं भाई। उन्हें बता दो तो मैं खुद कोर्स फ्री में पढ़ाता हूँ, तुम्हें पढ़ाना मैंने है तो तुम भी आ जाओ। मैं सिर्फ दो बात बोलता हूँ, भैया मैंने आज ही 13 लाख का प्रॉफिट। सर हम आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दिलाएंगे। भैया मैं अगर 10 लाख लगाऊंगा तो कितना दोगे आप? सर हम आपके 15 लाख करवा देंगे। अरे पर भैया मैंने तो आज ही 13 लाख निकाले हैं। अब क्या बोलेगा? कहेगा हमारे ग्रुप ठीक पे ज्वाइन हो जाओ। आप ना बताओ ना ना, आप कॉल हु होते। आर यू, तो हम पर्सनली पे आ जाते हैं। हम कहते हैं भैया सिर्फ इतना बता दो कौन सी गाड़ी चलाते हो, बहुत पैसा कमाते हो ओह। ना, बहुत प्रॉफिट कराते हो ना आप, तो इतना सा भाई भाई बता दे दो। दी भाई एक बस बार। भाई बस यही नाइस वन। यही बंदा ना। भैया ये भी सही है। यहाँ लास्ट टाइम जिससे बात हुई, लास्ट टाइम यहाँ पे बंदे ने हमें ब्लॉक मार दिया। ठीक है। बनारस में हुआ था। बनारस में मैंने बोला था भाई, मैम एक आंटी का फ़ोन आया था किसी का। मैं कहा मैम 4.5 लाख का लॉस हो गया। और आंटी घबरा गई भाई। अरे सर इतना पैसा कोई डुबाता है क्या? नहीं मैम मैंने आप जैसों पे भरोसा किया था। अरे सर आप हम पे भरोसा करें, पर मैम मैं भरोसा करके मरवा चुका हूँ। कि नहीं सर आप हम पे भरोसा करिए, हम आपका डेफिनेटली लॉस रिकवर। तो मजे लो भाई, ऐसों से मजे लो। थोड़े दिन आएंगे फिर नहीं आएंगे, ब्लॉक मारना शुरू करो। वैसे तो एक फ़ोन आया, अरे तो ब्लॉक भैया मारा। फिर ये क्या ट्रेडिंग ये सब क्या अच्छा चीज भैया है? हम लोग का नंबर कैसे मिलता है? भाई अच्छा। ये वो इसे कहते लॉगिन हैं, करते हो ना, रजिस्टर। नहीं नहीं, इसे कहते हैं प्राइवेसी ब्रीच। ठीक है। अगर मेरा जो अकाउंट किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अरे है तो भैया, वो। प्राइवेसी ब्रीच नहीं होता। ये एंजल वन जीरोधा वाले 10-15 हजार में 1,000 नंबर भेज देते हैं। हाँ मैं वही रेट पता वही। किया था। हाँ तो वही मेरे को तो बोला था स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं कहा भाई मैं परेशान होकर पूछ लिया आपको नंबर कहाँ से मिला, कि हमको एंजल वन ने दिया। अब क्या बोलूँ भाई, इसीलिए तो बोल रहा हूँ प्राइवेसी ब्रीच। हम ये समझ के अकाउंट बनाते हैं कि हमारा नंबर, अकाउंट डिटेल्स और ये सब कहीं नहीं जाएंगी।
भाई बहुत सस्ते में बिकती है, बहुत सस्ते, कबाड़ी के भाव बिकता है। अभी तक हमें तो कोई फोन नहीं है, घर वालों ने नहीं किया। वीआईपी नंबर है, खरीदे हो भैया आपने? अरे नहीं भाई। भाई मेरा नंबर 2013 से शायद 12 से है मेरे पास, 13 से। वीआईपी तो नहीं कहूँगा, बूढ़ा हो गया बेचारा 10। मेरा तो अभी नया नया है मार्केट में। मेरे नंबर की एज मुझसे ज्यादा है। अंकल से अरे वाह। नंबर ले लिया होगा तो उसमें हमारी क्या गलती है? करे पढ़ाई, पढ़ाई चालू अरे कर भाई। ले भाई, मेरे को काम भी करना है फिर। अरे ये क्या खुल गया? हाँ भैया। अरे भैया जी ये बताओ मेरे को, ये एंजल वन वाला वो क्यों नहीं हुआ अभी तक, क्या बोलते हैं उसको, वेरीफाई नहीं हुआ है? भाई कभी वो दो हाँ जी। 2 दिन में भी खोल देता है, कभी 3 दिन में खोल देता है, कभी वो खोलता ही नहीं है। मेरे कई दोस्तों के सिंगल डे में भी खुले हैं, कईयों के अभी तक नहीं खुले, 6 हाँ महीने मेरा भी होने के सेम, आ रहे हैं, मेरा ठीक तो है? एक दिन में होगा। तो जनवरी वालों का अभी तक नहीं खुला, तो मैं क्या बोलूँ? तो इसका इसका एक ही इलाज है, भाई आई आई एफ एल सबका में खुलवा एग्जांपल मैं लो। हूँ। हाँ, आई आई क्या? एफ एल में खुलवा लो। सबका एग्जांपल मैं हूँ। मेरा एक ये अकाउंट कौन एक दिन सा में है? खुल गया था। आई आई एफ एल एक ये में नया अकाउंट ये है कौन मेरा शायद। आज तक नहीं अच्छा, खुला है। आईएफएल में खुलवा ये लो अगर कौन सा तुम्हारे पास। है भैया? अरे है, तुम सर्च मार लेना, मिल जाएगा। तुम्हारे पास ज़्यादा आई पैसा आई है एफ एल तो, हाँ तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो तुम जीरोधा में खुलवा लो। भाई ब्रोकरेज दे देगा भाई। देखो रिस्क मैनेजमेंट अपन पढ़ रहे थे गाइस, पढ़ रहे थे ना? नहीं भाई अभी शुरू करेंगे। हाँ हाँ भैया शुरू, अरे लो शुरू, करेंगे। ए लो शुरू कर दिया। लो नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट नंबर 1। देखो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जाता है? वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि भाई कुछ गलतियां होती हैं, वो तुम्हें नहीं दोहरानी है। ये बात हमेशा याद रखो। वो गलतियां यहाँ पे बताई जाएंगी कि क्या क्या नहीं करना है। ये नहीं करोगे तो तुम ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया। तो उसका सबसे पहला नियम ये है, पता है क्या है? नहीं। तो कभी भी मेरे को हंसी आती है ये बोलते हुए, कभी भी टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले ट्रेड ना लें। समझे सब क्या तो कहना ट्रेड चाह रहा लेने हूँ के मैं? बाद टेक्निकल एनालिसिस करते हैं भाई। वही ये तो पूरा वही हो गया फिर। हाँ वही होता है, टेक्निकल एनालिसिस के बाद ही ट्रेड लें, ठीक है? ट्रेड लेनी ही है भाई। देखो हमेशा लोग करते क्या है कि यार मार्केट भाग रहा है, पहले ले लेता हूँ फिर देख लूँगा। कई बार होता है, देखो ऐसा मोमेंटम बनता है कि मार्केट भागता हुआ दिखता है, तुम लेट आ रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे थे उस टाइम पे, क्या भी हो रहा था। जैसे ये वाला दिन है, ये देखो ये तो मैं डबल बॉटम बना था, ये इसका ब्रेकआउट हुआ था, भाग रहा, तुमको यहाँ कहीं दिखा, अचानक से तुमने ट्रेड ले ली। तो भाई ऐसे कभी भी पहले मतलब मैक्सिमम टाइम यही करते हैं लोग, पहले ट्रेड ले लेते हैं फिर देखते हैं कि हाँ अब देखते हैं क्या होता है। भाई एक रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, क्या पता हो अगर गलती से यहाँ से घूम जाता तो। पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि कभी भी एनी हाउ किसी भी कंडीशन में, चाहे मार्केट भाई ऐसी सी रेड कैंडल बना दे, चाहे ऐसी सी ग्रीन कैंडल बना दे, बिना टेक्निकल एनालिसिस किए ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है? हाँ भैया। ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट है, ट्रेड लेनी ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम कंफर्म हो जाओ कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है? आते हैं नंबर 2 पे। वॉल्यूम तो रहने देता हूँ, वॉल्यूम से क्या फ़र्क पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस का ये थोड़ा तुम्हें समझाना पड़ेगा। देखो मित्रों, बात करते हैं अपन कहाँ की, यहाँ की। मान लेते हैं मार्केट यहाँ खुला था, मान लेते क्या खुला ही था, यहाँ खुला था। ये इस दिन की क्लोजिंग है, ये इस दिन की 2 दिन की है क्लोजिंग है। ये सपोर्ट पॉइंट हो गया एक तरह से, अगर इसको पीछे भी ले जाओगे तो ये सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है? 43,750 सपोर्ट पॉइंट है। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ऊपर खुल के गैप अप खुल के मार्केट नीचे आ रहा है, तो एज ए रिटेस्ट हो रहा है एक तरह से, ठीक है? कुछ की नॉलेज में नीचे गिरने वाला है, कुछ की नॉलेज में रिटेस्ट होके ऊपर जाएगा। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे बाय कर लिया 10 रुपये का, कुछ भी है जो 10 रुपये का मैंने बाय कर लिया, और ये इससे नीचे आ गया, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है ये। अब जब ये यहाँ आ गया, मुझे पता है कि मेरा ये स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, डेफिनेट है, और ये ओवरऑल इसको ऊपर जाना है, ये मैं कंफर्म हूँ, मैं फुल्ली श्योर्ड हूँ, कंफर्म है। तो मैं क्या सोचूंगा कि यार 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये की मिल रही है, क्यों ना मैं 8 रुपये की ले लूँ। तो मेरे पास मान लेते मैंने अगर 1 किलो यहाँ खरीदा और 1 किलो मैंने यहाँ खरीदा, तो मेरे को जो 20 रुपये किलो में 20 रुपये में 2 किलो पड़ती, वहाँ मेरे को वो 18 रुपये में 2 किलो पड़ गई, है कि नहीं? हाँ। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 10 की जगह क्या हो गया, 9। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और क्वांटिटी खरीद के एवरेजिंग कर ली। इस चीज़ को बोलते हैं एवरेजिंग करना, ठीक है? इससे फ़ायदा क्या होता है, मेरी बाइंग प्राइस हो गई अब ये,
अब मार्केट जैसे ही इससे ऊपर जाएगा, यहाँ पहुंचेगा तो मैं 0-0 में आ जाऊंगा लॉस से, और अगर इससे ऊपर जाएगा और मेरी एंट्री प्राइस तक भी चला गया ना तो भी मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, 1 रुपये किलो के प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। और मेरा जो टारगेट हिट हुआ तो वो मेरा प्रॉफिट होना ही है। ये एक लालच है। एवरेजिंग करना सही भी होता है, पर एवरेजिंग अपन को कभी नहीं करनी। अब तुम कहोगे भैया यार ठीक। ये तो गलत बात है, तुम कह रहे हो कि यार क्या बोलते हैं एवरेजिंग करना अच्छी चीज़ है, और वैसे तो अच्छी चीज़ है, दिख रहा है कि भाई मेरे को पता है जब मार्केट नीचे नहीं जाएगा तो क्यों ना मैं ख़रीद लूँ भाई। जब मुझे पता है मेरा एसएल हिट होना ही नहीं है, ये यहाँ से कहीं से आके यहाँ से यूँ रिवर्स मार जाएगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पे ख़रीद लूँ और फिर उसके बाद में मेरा प्रॉफिट कमाऊँ, है कि नहीं। हाँ बट दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत आती है इमोशंस में। यहाँ से गेम शुरू होता है इमोशंस का। जब तुम पैसा लगा देते हो, मैंने पहले भी बताया था एक क्लास में, इमोशंस का होता क्या है, 10 पे तुमने खरीदा, तुमने फिर खरीद लिया 8 पे, खरीद लिया 10 के हिसाब से तुमने क्या कर रखा था, तुमने 4 रुपये का एसएल लगा रखा था कि अगर 10 रुपये से इसका प्राइस गिर के 6 रुपये आ जाएगा तो मैं लॉस बुक कर लूँगा, है कि नहीं। ठीक है। पर अब मैंने 8 रुपये पे खरीद ली, ठीक है, तो मेरा एवरेज बाइंग प्राइस हो गया क्या, 9 रुपये। 9 रुपये। जैसे ही अगर ये गलती से ये नीचे की साइड आएगा और ये 6 रुपये के आसपास आएगा तो मैं क्या कहूँगा, अरे मेरा स्टॉप लॉस तो 4 रुपये का था, क्यों ना मैं इसको 9 रुपये से 4 रुपये कर दूँ, मतलब 9 से 4 कम कितने हुए, 5 रुपये पे कर दूँ। तो मैंने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस किसका लिया, ठीक है। और मैं क्या सोचूंगा कि भाई ये यहाँ आ गया, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्यों ना एक बार और ख़रीद लिया जाए 6 रुपये पे। हाँ अब एवरेज बाइंग प्राइस कितना हो गया, 7.5 के आसपास। वैसे तो 7 ही वैसे होगा 8, क्योंकि इधर 2 क्वांटिटी इधर 1 क्वांटिटी, तो 8 के आसपास का एवरेज प्राइस हो गया। अब जैसे ही ये 5 के पास आएगा मैं क्या कहूँगा, अरे मैंने तो यार 8 के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा स्टॉप लॉस तो 4 रुपये होना चाहिए। अब हुआ ये नहीं कि मेरा लॉस जो यहाँ पे सिर्फ 4 रुपये का होना था, हुआ क्या, यहाँ पे क्वांटिटी डबल हो गई थी, तो 4 की जगह ऑलरेडी मैं 8 रुपये के लॉस में था, और फिर मैंने यहाँ पे दोबारा क्वांटिटी एक और बढ़ा ली, तो अब मैं लगभग 12 या 11 रुपये के लॉस में चल रहा हूँ यहाँ पे। और स्टिल मैं यही सोचूंगा कि भाई यहाँ से तो पलटी मार जाएगा। इमोशंस ऐसे खेलते हैं, इमोशंस क्या करते हैं कि यार लॉस आ जाएगा, थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा, निकल लेंगे, फिर 0-0 पे निकल, या फिर ये 8 पे आ जाएगा तो निकल लेंगे, 9 पे आ जाएगा तो निकल लेंगे। पर भाई वो डायरेक्शन तो यहीं बदल लिया था 6 पे ही, तुम 5 तक जाने का वेट ही क्यों किए, तुम 4 तक जाने का वेट ही क्यों किया, उसकी डायरेक्शन तो ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, वहीं डायरेक्शन बदल गई ना, है कि नहीं। तो एवरेजिंग क्या करती है, एवरेजिंग साइलेंटली तुम्हारी क्वांटिटी को बढ़ाता है, मतलब साइलेंटली क्या, हमें पता है बट हमें फील नहीं होता कि क्वांटिटी बढ़ चुकी है, तो जो लॉस होना था वो उससे डबल स्पीड में लॉस होता है, मतलब डबल क्वांटिटी में लॉस होता है, और वो हमसे बुक भी नहीं किया जाता है। तो एवरेजिंग इमोशंस के साथ अगर जुड़ जाएगी तो तुम्हारा लॉस होगा। इसलिए जो दूसरा रिस्क मैनेजमेंट का रूल है वो ये है कि एवरेजिंग नहीं करनी है कभी भी। एक बार तुमने ट्रेड ले ली, या तो उसका एसएल हिट होगा या तो उसका टीपी हिट होगा, एक ही बार ले लो, चाहे वो 10 क्वांटिटी ले ली चाहे वो 20 ले ली, पर ऐसे मत करो कि यार 10 क्वांटिटी एक जगह ले ली, 10 क्वांटिटी एक जगह ले ली, ये हमेशा तुम्हें लॉस दिलवाएगा। ये चीज़ ये समझ आ गया, ये वाला पॉइंट किसी को? हाँ समझ आ गया भैया। हाँ भैया। नंबर 3 है कि एक सपोर्ट है या एक रेजिस्टेंस है, जो भी है, या सपोर्ट हो गया या रेजिस्टेंस हो गया, कुछ भी है, ट्रेड इमीडिएट ब्रेकआउट देते ही नहीं लेनी है। ट्रेड लो, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट हो जाए, कई बार हो जाता है कि रीटेस्ट होता ही नहीं है, वो भाग ही जाता है, तो बात अलग है, बट स्टिल कोशिश करो कि हमेशा ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट हो तब ही ट्रेड ले, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनी, और हमेशा यही होता है कि जो दूसरी कैंडल बनेगी वो भिड़ते ही ऊपर जाने लगेगी। अब हमारी प्रिडिक्शन थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, और उसको बाहर जाना है, वो अगला टारगेट है ये हिट करेगा। एक उसने ग्रीन कैंडल बनाई, अगली कैंडल ओपन होते ही ग्रीन बनने लग जाएगी, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जनता ट्रेड लेने लग जाती है, और वो जैसे ही तुम देख लेना, नोटिस करना, तुम जैसे ही तुम ट्रेड लोगे या सोचोगे कि अब ले लेते हैं ट्रेड, उसी टाइम से वो नीचे गिरने लगेगा, ऐसे ही नीचे आएगा। तो ये चीज़ हमेशा वो फॉलो करता है कि ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट लिया, फिर जाएगा। तो कोशिश करो हमेशा तुम इस जगह पे ट्रेड लो, ताकि तुम्हारा जो स्टॉप लॉस हो वो बहुत छोटा हो, बजाय इसके कि तुम यहाँ कहीं पे ट्रेड ले लो, पहले ही बिड़ते ही ऐसी वाली जगह ट्रेड ले लो, और तुम्हारा स्टॉप लॉस तो फिर भी यहीं पे रहेगा कि इससे नीचे जाएगा या इससे नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड को क्लोज करूँगा। तो हमेशा कोशिश करो कि रीटेस्ट होने के बाद ही ट्रेड लें, हमेशा ठीक है भैया। ब्रेकआउट / ब्रेकडाउन
के रीटेस्ट के बाद ही ट्रेड लें। ये बात ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है। मैं कई बार मैं खुद लॉस लिया हुआ हूँ इसमें स्टार्टिंग में क्या, अभी भी कई बार ये गलती कर लेता हूँ मैं इमोशंस में आके, बट स्टिल कई बार, हमेशा नहीं करता हूँ। रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4, और ये सबसे बड़ा रूल है। सबसे बड़ा रूल क्या है? मान लेते हैं तुमने 10 रुपये लगाए और तुमने देखा कि भाई ये सपोर्ट लाइन है, इसके बीच में पिछली कैंडल का लो ये है, इसके हिसाब से ऐसे होके ये अपना एसएल होना चाहिए, कैसे भी होके ये अपना एसएल होना चाहिए, यहाँ पे मेरी एंट्री प्राइस है। दो चीज़ें हैं इसमें, एक, अगर ये स्टॉप लॉस है तो तुम्हारा स्टॉप लॉस असल में यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जनता का स्टॉप लॉस होगा, तो ये हिट करने आएगा ही आएगा। होता क्या है, देखो तुम पढ़ रहे हो, तुम नए बंदे हो, तुम्हारे पास पैसा कम है, बट तुम्हारे जैसा एक अरबपति बंदा भी वहाँ बैठा है जिसको पढ़ाई पता है पूरी, और उसको सारे लॉजिक्स भी पता है, उसको एक्सपीरियंस भी पता है कि नहीं? उसको पता है कि तुम लोगों का लॉस यहाँ होगा, सबके सब यहाँ पे बेच देंगे, तो वो मार्केट को ज़बरदस्ती बेच के या कैसे भी करके मार्केट को यहाँ पे लाएगा ताकि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो, और फिर उसके बाद मार्केट भाग जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट लेने के लिए पीछे एंट्री चाहिए। पीछे एंट्री लेने के लिए लोगों को यहाँ पे बेचना होगा, बेचने वाले मिलेंगे कैसे? तुम यहाँ एंट्री ले लोगे और तुम यहाँ बेच दोगे तो वो यहाँ से खरीद लेगा, और जो लॉस हुआ है वो उसको बाद में मिल जाएगा तुम्हारे। ठीक है, तो कभी भी जो तुम्हारा स्टॉप लॉस है उससे थोड़ा सा पीछे रखो, चाहे वो नीचे गिरते हुए में यहाँ हुआ तो यहाँ रखो, अगर ये स्टॉप लॉस है तो यहाँ रखो, और अगर बढ़ते में है तो ये स्टॉप लॉस है तो यहाँ रखो, नीचे रखो थोड़ा सा, मतलब बैक साइड पे कैंडल के थोड़ा और बैक साइड पे। अगर मेरा 9 रुपये पे स्टॉप लॉस है तो मैं रखूँगा 8.5 8.4। याद रहे एक और चीज़, राउंड फिगर में कभी भी स्टॉप लॉस मत रखो, 9, 8.5, 9.5, 10, 11, ऐसे नहीं, हमेशा 8.4, 8.3, 8.7, अगर 9 रखना है तो 8.8, 8.9, बट एग्जैक्ट 9, एग्जैक्ट 8.5, एग्जैक्ट 8 नहीं रखना है। ऐसे क्यों? क्योंकि वो तो हिट होते ही होते हैं, वो हमेशा हिट होता है। मेरे कई सारे स्टॉप लॉस है ना इन पॉइंटों की वजह से बचे हुए हैं, मतलब 8.5 आके चला जाता है बट 8.4 नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेजोरिटी ऑफ जनता यहाँ पे अपना लॉस बुक करेगी, यहाँ तक तो मार्केट लाना जरूरी है प्रॉफिट के लिए, और उस बंदे के पास पैसा भी है। भैया कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि 8 पॉइंट, जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने 9 पे कभी स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है, तो वो मार्केट अगर 950 तक भी आए, 940 तक भी आए तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, मतलब हाँ, ये एक और बंदे के साथ हुआ था, मेरे को याद नहीं है उसका नाम, क्लैश के साथ ही हुआ था ना। हाँ मेरे साथ मैंने मेरे साथ हुआ। दो भाई ट्रेड देखो, देखा, दो एक मेरे साथ ऊपर ही हो गया 2-3 साल में, हाँ होता है, मेरे साथ भी 2-3 साल में हुआ है भाई। देखो हो जाता है ये चीज़, अब है तो टेक्नोलॉजी। और इसके लिए ये है कि अपन एंजल वन को गाली गलौज कर सकते हैं कि भाई देखो यहाँ तक प्राइस ही नहीं आया था, फिर भी तुमने बेच दिया, तुमको शर्म नहीं आई, उसका वो कंपनसेशन कहते हैं, मिलेगा। एंजल लोन वाले ब्रोकरेज कहते हैं कि ये एनएफटी जाने, हमारे अंडर ये नहीं आता। हाँ वही तो दिक्कत है ना, अब उस पचड़े में पढ़ने के बजाय तुम भाई तुम मूव ऑन करना ज़्यादा सही बेटर समझोगे। मैं भी नहीं पढ़ता उसमें भाई, अब हो गया तो हो गया। ऐसा बहुत रेयर ही होता है, हमेशा नहीं होगा, वो तुम्हारी किस्मत ही ऐसे, तो क्या बोलूँ। वैसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई खरीदने आया था, वो खरीदार एक ही था। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप लॉस मैनुअल लगाया करें। ठीक है, 2 तरह के स्टॉप लॉस होते हैं, एक जो तुम एप्लीकेशन से लगाते हो, तुम सेट करते हो कि हाँ भाई यहाँ आ गया तो क्लोज कर दे। एक तुम लगाते नहीं हो, तुम अपने मन में रखते हो कि मार्केट यहाँ आ जाएगा तो मैं क्लोज कर दूँ। तो ये याद रखना, तुम मैनुअल स्टॉप लॉस लगाओ एक तो, ठीक है, मैनुअल एसएल है ना। दूसरी चीज़, जो एसएल है उससे थोड़ा सा पीछे ही रखो। ऐसा तो है नहीं कि भाई 288 लगाए तो 287 रख दो, कम से कम 2-3 पॉइंट पीछे रखो, है ना। अगर बड़ा शेयर है तो मतलब उसके हिसाब से देख लो कि ज़्यादा नुकसान नहीं हो, बट उससे थोड़ा सा पीछे हो, यूँ मोमेंटम में आया, यूँ हिट करके चला गया पता चले। ठीक है, वो आएगा मैक्सिमम टाइम, वो यहाँ से यहाँ तक आएगा फिर चला जाएगा, लोगों को ये फील होएगा कि ये ब्रेक कर गया, अब क्लोज करो, और वो चला जाएगा वापस। ऐसा होता है, कई बार होता है, और तुम देख सकते हो इसको मार्केट में कई बार। भैया फिर क्लोज करने पे तो और नीचे आ जाएगा ना। अरे ऐसे नहीं भागता है कि तुम क्लोज ही नहीं कर पाओ, तुम्हारा 10-15 हज़ार का वो देता है समय इतना। प्रोजेक्ट पे मोमेंटम होता है तो हो जाता है, एक लंबी सी ग्रेड वो तो सिर्फ एक्सपायरी के दिन होगा आपका, मतलब ऐसे तो नहीं होता। देखो ये गिरा, ऊपर गया, हाँ
ठीक है, यहाँ लोगों को लग रहा था नीचे गिरेगा, है कि नहीं? ये देखो, हाँ भैया। ये एक स्टॉप लॉस हिट करके गया। ठीक है, हमेशा ऐसे ही अगर होगा। भैया ऐसे तुम्हें स्टॉप लॉस लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे? भाई यहाँ तो तुम ट्रेड इन लोगे। यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें ट्रेड लेने के लिए? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। हमको दिख रहा है, पर इस जगह ट्रेड नहीं लोगे। दिख रही है ट्रेड लेने लायक चीज़ें, बट नहीं लोगे। इसमें सिर्फ एक हैमर दिखा था, हाँ ठीक है, पर भैया आगे मार्केट, भी है हाँ, रेड हाँ। कलर का ना। हाँ अब देखो हुआ क्या, हैमर दिखा, अगला भी लगभग हैमर सा ही बन गया, तीसरा भी लगभग वैसा ही बन गया, तो मार्केट कंफ्यूज हो गया। वॉल्यूम नहीं है पर उसके। पर क्या हुआ, मार्केट कंफ्यूज हो गया ना। फिर 2 कैंडल बाद एक इन्वर्टेड हैमर बन गया। अब क्या बोलोगे? कंफ्यूज है और ना। भैया ये तो ट्रेड के बीच का है ना, तो ये तो माना ही नहीं जाएगा वैसे भी अरे पर भाई मैं सपोर्ट के ट्रेड पास कब लूंगा? अपना। मैं ट्रेड लूंगा ना जब इसके ऊपर जाके यूं क्लोज करेगा। वो उसकी बाउंड्री पे जाते ही तो नीचे गिर रहा है, वही तो पॉइंट है। देखो ना, जो मेरा एंट्री पॉइंट है उसके आसपास जाते ही वो गिरने लग रहा है बार बार। ये जो मेरा बनाना एंट्री भी एक पॉइंट बार है, एंट्री पॉइंट। ये मेरा एंट्री पॉइंट है मान लेते हैं, तो बिल्कुल एंट्री पॉइंट के हाँ आसपास ही है, वहीं जाके गिर रहा है। अब इसने यहाँ मेरे को इंडिकेशन इसके दिया कि यार ये ऊपर जाना चाहिए, पर इससे पहले इसने एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया। अब मैं क्या बोलूँ? ठीक है, ऐसे टाइम पे बैठे रहो, है ना। अगर इसको तुम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ये कि डब्ल्यू बना रहा था धीरे धीरे, फिर ट्रेड लो यहाँ पे। जो अपना सपोर्ट पॉइंट था, ये वाला सपोर्ट पॉइंट था, ये सीधा सीधा अगर मैं खींचूँ तो ये सपोर्ट पॉइंट अच्छे था, निफ्टी बैंक है ना। ये बैंक निफ्टी हाँ है। 5 मिनट में बनाया भैया। हाँ डबल बॉटम बना भैया के इससे देगा। हमारी अरे एंट्री कहाँ होगी? हमने ट्रेड ली बनाया है है भैया भाई। मैंने तो। भैया मैंने उसमें वो भी किया है, आपने बोला था ना क्लास के लिए, मैंने होमवर्क किया, उसमें बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। बनाना चाहिए। ये देखो 5 मिनट में ऐसा दिख रहा है। लो और भी कंफ्यूज्ड। एक देखो ये क्या बनाया, अब अगला भी देखो। लग रहा है ना, अगला भी। अरे देखो क्या हुआ, फ्लैग फ्लैग इन्वर्टेड फ्लैग बन वो गया। रिवर्स। नीचे हाँ नीचे रिवर्स। दिया हाँ ब्रेकआउट, हाँ हाँ। ब्रेकआउट दे के फिर पलटी मार गया। अब क्या बोलोगे? अब तुम क्या बोलोगे? अगर लॉजिकली देखा जाए, मैंने भी यही गलती करी थी, मैंने ली थी ट्रेड, ऐसी बात नहीं नीचे के लिए, मैं नीचे की ट्रेड लेके बैठा था, है ना। ये यूं आया, यूं पलटी मारा, मैंने सोचा यार रिटेस्ट हो रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है अपनी, इसका रिटेस्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर ये ऊपर गया, ये फिर नीचे आ गया, तो मैंने कहा कि अरे ये तो सही में रिटेस्ट हुआ था, एन पैटर्न बना दिया, है कि नहीं। हाँ पर फिर उसने अचानक से एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनाई, और मेरी ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया। मैंने कहा अब भैया अब दूर हो जाओ, और फिर अचानक से हमें दिखा कि अरे ये तो कुछ और ही बना दिया। डबल बटम। ठीक है, तो फिर हमने क्या डबल किया, बॉटम। फिर हमने जो वो ट्रेड थे उसको क्लोज किए, फिर यहाँ ले ली, और फिर भाई साहब आई हाई हाई फिर यहीं कहीं क्लोज कर दी थी। ये मेरा टारगेट था बस, उसके बाद ये भाग गया। अभी ऊपर से गिरेगा ना भैया। भाई देखो है, ऊपर से हो सकता है गिर भी जाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है हमेशा कर, ये मतलब ऑल टाइम हाई से ऐसे टेढ़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है यूँ हार्डली में, तो हो सकता है गिर भी जाए। ओपनिंग पे डिपेंड करता है मंडे को क्या ओपन होता है। अभी पॉइंट यही है कि मार्केट देखो, मार्केट तुम्हें लालच दिखाएगा, तो तुम्हें उल्टी ट्रेड दिखाएगा। इसलिए जो ये नियम था वो यही था कि जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर मैं नीचे की ट्रेड का लेके बैठा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट लगभग ये भाई लास्ट हाई मेरा होना चाहिए ना। हाँ हाँ भैया। हाँ भैया। मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे ये क्रॉस किया, मैंने स्टॉप ये क्लोज करी, और ये क्लोज करते ही मेरे को ये दिख गया कि अरे ये तो डब्ल्यू बना है, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, इतना बड़ा डब्ल्यू बन गया, तो भाई फिर तो ट्रेड लेनी थी। ट्रेड लोगे, जब लॉस से भी आपने होंगे। पढ़ा है ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मेरे को पहला डब्ल्यू मिला है, मेरे को डब्ल्यू और एम कोई नहीं भाई, 5 मिनट पे। पर अब देखो आपने फ्लैग भी दिखा दिया, फ्लैग पे मैंने गौर ही नहीं किया था। क्योंकि तुम ऐसे देख रहे थे, तुम ऐसे चार्ट देख रहे हो हाँ ना, मैं ऐसे देख रहा था तो ऐसे नहीं थोड़ा देखना सा। होता ना भाई, ऐसे नहीं देखना होता ना, ऐसे देखना होता है पूरा मैंने ना दिख। फोन में देखा था भैया, भाई दिक्कत कहीं यही थी। देखो, कहीं देखो, चार्ट ऐसा ही देखना फोन होता में है। इतना अच्छा नहीं देख पाते। अरे भाई मैं भी फोन में देखता हूँ भाई, मान लो मेरी बात, मैं भी ऐसे ही देख, फोन की जो स्क्रीन है ना, आपको तो फोन की स्क्रीन अगर तुम देखोगे ना तो ऐसी सी दिखेगी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लोगे तुम्हें, अरे फ्लैग देखना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये तो दिख जाएगा, कितना भी छोटा कर लो ये तो दिखेगा ही दिखेगा। नज़रिए की बात है। जो मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि ऑप्शन से पहले प्रैक्टिस करो, वो यही है कि तुम्हें वो चीज़ दिखे,
भाई फ्लैग बन रहा था भाई, ब्रेकआउट भी दिया था और रीटेस्ट भी हुआ है और फिर नीचे आ रहा है। ये लालच दिखाई है और कुछ। ठीक है, ठीक है भैया। मार्केट को अगर ठीक है। गिरना होता है और मार्केट। हाँ हायर हाई और हायर लो भी मैं कंफ्यूज होता हूँ ना कभी कभी। जैसे मैं जूम कर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ना उसमें, हाँ क्योंकि कैंडल्स इसमें हायर हाई और इसमें तो आप देखो इजीली शो हो रहा है, जैसे हाँ आप हाँ शो करते हो। जब हाँ। मैं मैप खोलता हूँ तो मुझे क्यों नहीं होता इतना, मतलब ऐसे क्यों नहीं खोल पाता मैं? भाई ये हाई है, हाँ, ये हाई ये है, लो ये हाई है, ये लो है। ये लो है, ये हाई है, ये लो हो गया, एक ये लो मिनट हो गया, ये भैया, लो हो गया। ये ये कैंडल का हायर हाई होगा ये, जैसे आपने सेकंड थर्ड थर्ड जो लोअर हाई, सॉरी, हायर हाई। अब जब जब तुम इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओ ना कि यार ये हाई है कि सिमिलर है, तो इसको पकड़ो और इसको ऊपर की साइड खींच दो। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये लो, ये मैंने ऊपर की साइड खींच दिया, फिर मैं इसको थोड़ा सा और छोड़ा क्या, फिर मैंने और ऊपर की साइड खींच दिया। अब तो दिख रहा है हाई है कि नहीं है, हाँ हाँ। अब तो दिख रहा है ना फ़र्क। और एक बार वैसे ही जूम रखना, एक और चीज पूछनी है मुझे, चीज पूछनी है। पीछे की अभी यहीं पे रखूँ? नहीं नहीं, अभी अभी नहीं नहीं, वैसा जैसा था पहले, जब आपने लिखा था ये हायर हाई और हायर लो। एक सेकेंड, हाँ लो। एक बार 11 बजे के टाइम फ्रेम पे देखोगे? हाँ दिखा हुआ है, दिख रहा है। 11 बजे के टाइम फ्रेम पे देखिए, ये एक सेंटर में डोली टाइप की बन रही है, छोटी रेड कलर की। हाँ ये हमारा हाई होगा? ये हाँ, वैसे कंफ्यूजन वैसे अगर रहती है। करंट टाइम, रुको रुको रुको, अगर सही बात है, चलते हुए मार्केट में तुम देखोगे तो तुम्हें ये हाई दिखेगा, बात सही है। हम्म। दैट्स अ गुड पॉइंट। ये हमारा हाई होगा नहीं होगा, इसीलिए कहता हूँ कि भाई चलते हुए मार्केट में जब ट्रेड करते हैं ना तो बहुत अलग व्यूज़ दिख जाते हैं। अगर मान लेते हैं हाँ मैं इन सबको इग्नोर मार दूँ, मतलब मैं अगर करंट मार्केट देख रहा हूँ और इस कैंडल के आगे अभी तक कुछ नहीं बना हुआ है, तो क्या बना था, ऊपर आया, नीचे आया, एक डोजी बनी और एक अच्छी खासी रेड कैंडल बन गई। हम्म, ठीक है, और बिल्कुल अच्छा दिख रहा है भाई, देखो लो वॉल्यूम, वही तो। ऊपर की साइड जा रहा है, दो रेड बनी, दोनों की हाई वॉल्यूम बन गई, है कि नहीं? तो ये अपने लिए क्या बन गया, हाँ ये अपने लिए क्या बन गया, इवनिंग स्टार। हाँ तुम्हारे लिए लोअर हाई हो गया, मेरे लिए इवनिंग स्टार हो गया ना, हाँ है हाँ। ना? अब लॉजिक देखो, ऐसे ही तुम डिसाइड करोगे कि क्या होने वाला है। लॉजिकली तुम्हारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो यहाँ का ही होगा, पर वो वहाँ गया ही नहीं। ओके भैया, नहीं नहीं, इसकी नहीं, आगे बढ़ो, राइट में, राइट में। राइट में ये आ गया एक एक तो और एक और एक और आगे, इसी के राइट में, बस इसके ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर। ये तो ये इवनिंग स्टार कहाँ से हो गया? नहीं हो अबे रहा ये, इवनिंग पर स्टार ये में तो ऐसी बीच में कैंडल, है ना। इवनिंग स्टार में ऐसी कैंडल बननी थी ना। तो आपने ये वाला स्टार्टिंग वाला इवनिंग शूटिंग स्टार स्टार कैसे है वो, बनाया? शूटिंग स्टार है। सॉरी सॉरी सॉरी। तुम हथौड़े की बात ठीक कर है रहे हो, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 का, शूटिंग स्टार अकेला पैटर्न है 1 का। ठीक क्या है। क्या बोलूँ भाई अब मैं तो देखो भाई, अब ये तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा था, जो तीसरा नियम था, हाँ स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करे। ठीक है, साथ में मेजर एसएल से थोड़ा पीछे ही रखें अपना एसएल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो अपना एसएल होता है, उस मतलब जो मेजर एसएल है, जो मेजोरिटी ऑफ जनता का जो एसएल है वो ये था, यहाँ था। अब अगर इसको गिरना होता तो या तो तुम ये स्टॉप लॉस हिट कर लेते, मैंने मतलब ट्रेड ली है, जैसे मैंने ये ट्रेड ली, मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका मिड पॉइंट। भाई ये यहाँ से ब्रेक डाउन दे गया ना, तो इसका अभी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि लो हाई बनाया नहीं था कोई, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस यहाँ था, तो मैंने इससे थोड़ा सा पीछे रख रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं करी थी, मैंने क्लोज करी थी यहाँ पे। ठीक है, जब ये लोअर हाई बना दिया था तो ये कंफर्म कर दिया था कि मेरे को यही स्टॉप लॉस रखना है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हमेशा जो भी स्टॉप लॉस अपना बिल्ड होता है उससे पीछे ही रखना है थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे विक बनाएगा और एक बार में अपना ऐसा लेट करा के फिर अपनी टारगेट भी हिट कर देगा। और इसके एग्जांपल कई बार देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे और दिखाऊँ कोई तगड़ा सा, बहुत अच्छा सा दिखा देता हूँ। ये लो जी, जरूर 3 बजे वाला ही ले लो, आप भी 18:03। अरे
3 की 18 क्यों? अरे अभी ले लो ना, यहीं ले लो। देखो ये बना डब्ल्यू 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 ब्रेकआउट, ब्रेकआउट डन। हाँ हाँ भाई। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद अच्छी खासी ट्रेड मिल गई, लगभग आधा टारगेट हिट भी कर दिया, कर दिया। हाँ तो जो अपना एसएल था वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद अचानक से ये रेड कैंडल बनाई होगी। अगर लॉजिकली देखा जाए, अगर तुम अपन पूरा पूरा वो देखेंगे चार्ट को, तो कैसा दिखेगा? यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से ये गिरा, कहाँ तक? यहाँ तक। तो अपने लिए रीटेस्ट है, मेजॉरिटी ऑफ जनता को ये लग गया कि मार्केट गिरने लग गया भाई, है कि नहीं? ये ऐसे हाँ स्टॉप भैया। लॉस हिट करवाता है। तो स्टॉप लॉस पीछे ही रखो। अगर मेरा ये स्टॉप लॉस होता, हो सकता है ये भी हिट हो जाता, तो मैं यहाँ रखता, इसलिए मैं रखता ही नहीं हूँ स्टॉप लॉस, मैं मैनुअली क्लोज करता हूँ। और भी कोई जगह होगी जहाँ तो स्टॉप लॉस हिट हो। ओह अरे दी 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 जो का भयो, अरे मेरे को याद है ये एसबीआई का रिजल्ट आया था भाई, देख रहे हो? 1% ऊपर जाके, मतलब एसबीआई उस टाइम पे, अरे भाई मतलब बहुत लंबा था ये, 200-300 पॉइंट का ट्रैवल था ये देखो। ये भी एक डब्लू निकल गया। अरे बहुत निकलेंगे। अरे ये तो डब्ल्यू एम, और ये तो सबसे बेसिक है। डब्लू देखो और एम। ये मेरी एक ट्रेंड लाइन है, ये दिख रही है सबको? एक हाई बनाया, नीचे आ गया, एक लोअर हाई बना दिया, मैंने ट्रेड ले रखी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड ले रखी है। अगर इसको क्रॉस करेगा तो मैं क्लोज कर दूंगा। देखो एक बार क्लोज किया, दूसरी बार क्लोज किया, तीसरी बार क्लोज किया, हर बार क्लोज कर रहा है ये दिखाने के लिए कि भाई मैं ऊपर चला गया, क्लोज कर दे भाई, तो क्लोज कर दे तो मैं नीचे गिरूँ, ऐसे। ठीक है, अगर तुम ढूंढने बैठोगे, तुमको मेजोरिटी ऑफ जगह तुम्हारा जो एसएल होना चाहिए, लॉजिकल जो एसएल होना चाहिए, वो तुम्हें हिट ही मिलेगा ट्रेड लेने के बाद। तो थोड़ा सा एसएल उसे पीछे ही रखो हमेशा। आगे बढ़े, कितना पॉइंट पीछे रखना है? वो तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा कि तुम कितना अफोर्ड कर सकते हो। अगला रूल नंबर 5, और ये भी बहुत अच्छा रूल है। एक ट्रेड में मैक्सिमम 10% ऑफ पोर्टफोलियो ही यूज लें। यार एक दिक्कत ये है कि ऑप्शंस पढ़ाने के बाद मैं खुद बोलूँगा कि तुम, अगर तुम्हारा 10,000 का पोर्टफोलियो तो तुम 5,000 की ट्रेड लो, तो वो 50% की है, बट वो ज़रूरी है भाई, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास पैसा है लाख रुपए या 50,000 रुपये, तो कोई भी ट्रेड में जितना भी पैसा है उसके 10% से ज़्यादा की ट्रेड नहीं लेनी। ये एक हेल्दी रिस्क मैनेजमेंट है, इससे तुम्हारा पूरा पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ में एक साथ कभी भी सारा, हाँ ऑल इन नहीं, ऑल इन नहीं बोलेंगे उसे, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। अभी भी एक साथ कभी भी मल्टीपल ट्रेड्स में पूरा पोर्टफोलियो ना लगा। ठीक है, देखो मैंने एक चीज़ बोली कि भाई 10% से ज़्यादा की ट्रेड नहीं लेनी। तो मान लेते तुम्हारा 50,000 का पोर्टफोलियो है, ठीक है, तुमने 5,000 की एक ट्रेड ले ली। 10 सेकंड बाद तुम्हें एक और ट्रेड देखी जिसमें 5,000 का पोर्टफोलियो चाहिए, 10 सेकंड बाद एक देखी जिसमें 5,000 का अमाउंट चाहिए, फिर 5,000 चाहिए, फिर 5,000 चाहिए। तो कभी भी एक साथ पूरे 50,000 मत लगाओ, चाहे वो अलग अलग ट्रेड ही हो, पर इकट्ठा पूरे 50,000 नहीं लगने चाहिए। ठीक है, ओके भैया। कोशिश करो कि 10 से 20% से ज़्यादा कभी पैसा ना लगाएं। अरे शिवम, अरे तुम आगे, ऑप्शन चालू होने वाला है भाई, अब तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अगला, और ये वाली गलती बहुत लोग करते हैं, तो कृपया आप ना दोहराएं। पेड / फ्री कॉल्स लेकर कभी अपना लॉस ना ट्रेड नहीं ले। ठीक है, अब तुम कहोगे पर भाई तुम्हारे ही 2 अजीज दोस्त कॉल्स बेचते हैं, तो भाई देखो वो ट्रस्टेड है, वो मेरे साथ करेंगे। हाँ हर्ष के यार, हर्षित शुक्ला दोनों ही। तो भाई देखो वो मेरे साथ ही ट्रेड करते हैं मैक्सिमम टाइम, तो उनके लिए तो मैं कह नहीं सकता कि भाई मत लो। हर्ष के यार की ट्रेड्स प्रॉफिटेबल भी होती हैं, बट भाई मेजॉरिटी ऑफ जनता जो तुम्हें मैसेज करती है, कॉल करती है, इंस्टाग्राम पे दिखती है या यूट्यूब पे दिखती है, जो बोलते हैं कि भैया हमारी कॉल्स लो और हम तुम्हारा डेफिनेट प्रॉफिट कराएंगे, तुम करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
तुम नहीं बनोगे। जब तक खुद का दिमाग लगा के खुद की ट्रेड्स नहीं करते हो तुम पैसे वाले नहीं बनोगे। ये है कि तुम 1 लाख से 2 लाख बना लोगे बस, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला बंदा ट्रेड दे रहा होगा वो अपने अपने बैलेंस के हिसाब से दे रहा होगा, तुम अपने बैलेंस के हिसाब से ले रहे हो। उस पता चले कि वो 50 ट्रेड बैक टू बैक ऐसे लेट करवा सकता है, तुम 2 ही ट्रेड ऐसे लेट करवा सकते हो। तुम्हारा 2 ट्रेड में पोर्टफोलियो, 2 एसएल में पोर्टफोलियो जीरो हो गया। देने वाला अपने हिसाब से ट्रेड देता है, तुम लेने वाले अपने हिसाब से ट्रेड ले रहे हो। इसलिए कोशिश करो कि खुद के दिमाग से ही ट्रेड लो, दूसरे की ना लो। बाकी मैं ना हर्षित की मना कर रहा, ना मैं हर्ष के यार की मना कर रहा। दोनों ही अच्छे बंदे हैं, दोनों ही मेरे ही बंदे हैं, तो मर्जी है तुम्हारी लेनी हाँ चाहो ले उसने लो। हर्ष ने तो फ्री नहीं। कॉल का वो भी हाँ। रिकॉर्ड भी शो करा था, 1,06,000 समथिंग का था प्रॉफिट। हर्ष के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा कि भाई वो गलत आए काम और करता है। चले गए। नहीं, मजाक की बात नहीं, हर्ष के लिए मैं बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम उसका जनवरी से अब तक का देख लोगे तो 30,000 के पोर्टफोलियो पे 3 लाख बना चुका होगा। ठीक है, अब दिखाया दिखाया कि 30,000 को 1 लाख कर दिया था, उसमें हाँ लाइव किया, दिखाया था अनाउंसमेंट। अरे किया हुआ है, उसमें कोई गलत नहीं है। पर फिर भी हाँ कोशिश नहीं, करो कि मैं बात कर रहा हूँ, पर यार देखो एक जगह आ भैया जाती हर्ष है कि भाई कौन है? हर्ष मेरा दोस्त है भाई, अपना ही लड़का है। अभी तो रेस्ट्रिक्ट हो गया भाई, वीडियो नहीं डालेंगे अभी। करेक्शन वेव में एग्जिट नहीं लेना होता, याद रहे। और ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर तुम्हें कहीं पे करेक्शन वेव दिख रही है तो इसमें एग्जिट मत लो। कहीं ये सोचो कि तुम अपन ने यहाँ खरीद लिया, यहाँ बेच लिया, फिर यहाँ खरीदेंगे, यहाँ बेच देंगे। स्टॉक्स में करेक्शन वेव फंडामेंटल ना। हाँ, फंडामेंटली वाली बात है। तो स्टॉक्स में करेक्शन वेव कभी कभार ऐसे फ्लैट भी बन जाती है, तो उस चक्कर में कि भाई तुम्हें पीछे तुम्हें वीडियो आ जाएगी, देख लेना। बस ये याद रहे कि करेक्शन वेव में एग्जिट नहीं लेना, ठीक है। इस चक्कर में कि भाई मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट लेने के लिए नीचे आएगा, कई बार नहीं भी आता है और वो चला जाता है और तुम एंट्री नहीं ले पाते हो। तो करेक्शन वेव बोल लो, चाहे पुल बैक बोल लो, चाहे रीटेस्ट बोल लो, स्टॉक्स में जब तक कंफर्मेशन ना हो ट्रेड से एग्जिट ना ले, ठीक है। ठीक है भैया। और लिखा रहा हूँ जो क्या बोलते हैं, ज़रूरी है, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, अगले क्लास में समझ आएगा। ऑप्शन ट्रेड कंफर्मेशन के बाद ही लें। नॉर्मली ऐसे समझ लो कि भाई जो भी ट्रेड आती हैं वो कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है। ऐसे नहीं है कि भाई ये कैंडल बन गई चलो ले लेते हैं, एक कैंडल बन गई रेड चलो पुट ले लेते हैं, मतलब सेल कर देता। नहीं, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि नीचे गिरेगा, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट कई बार थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाके ऐसे साइडवेज भी रह जाता है। तो गलती नहीं करनी है, कंफर्म हो कि मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है या ब्रेकडाउन दे चुका है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, उसके बाद ही ट्रेड लेनी है, ठीक है। ठीक है भैया, चलो, स्क्रीनशॉट ले ले भैया एक। अरे रुक जाओ, अभी अभी लिखा रहा हूँ। डिसिप्लिन से ट्रेड करें, डिसिप्लिन से ट्रेड करें, ठीक है। मजाक मस्ती में ट्रेड मत लेना कभी भी, पैसा डुबाओगे, वो गैम्बल हो जाता है ना। या बोल लो ट्रेड्स को गैम्बलिंग ना समझे, या बोलो ना, मतलब गैम्बलिंग समझ के ट्रेड मत करो, सीधी सी बात है, ठीक है। और ठीक है भैया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला बताता हूँ। अरे मत लो, 2-3 तो पूरे बचे हैं, या और बताऊँ? ठीक है भैया, नहीं 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 नहीं, ले लो यार। ले लिया बना बिन बोले। बटूरो ले लिया भैया। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ो। अगला ले लो, एक ट्रेड में उस ट्रेड का 20% से ज़्यादा लॉस ना ले, ठीक है। ये कुछ जगह वेरी करता है, कुछ जगह नहीं भी करता है, ठीक है। भूल मतलब अगर तुमने 1,000 रुपए की ट्रेड ली है, 1,000 रुपए की ट्रेड ली है तो 200 या 250 रुपये तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। 5,000 की ट्रेड ली है तो मैक्सिमम तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 1,000 का, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है, बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। ये सर दूसरी एक और चीज़ हाँ भैया, एक और चीज़, अगर तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को वीकली या मंथली बेसिस पर विथड्रॉ करें। मतलब तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है ना,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी में पैसा बढ़ाते जाओ, पैसा निकालो भी, अपनी जेब में लेके जाओ, थोड़ा भाई खर्च भी मैं करो, तो घर वालों को भी दो। डेली बोलता हूँ, डेली करो ना तो किसी ना किसी दिन। नहीं नहीं डेली, अरे डेली का तो नहीं कहूँगा मैं, बट वीकली, वीकेंड पे, हर वीकेंड पे या फिर हर मंथ एंड पे प्रॉफिट को निकालो। प्रॉफिट निकालोगे तभी तुम्हारा ट्रेड करने का फ़ायदा है। प्रॉफिट, पैसा तुम घर लेके नहीं जा रहे, जो सुभाषिस पांडे ने बोला था, पैसा घर लेके कितना जा रहे हो वो ही तुम्हारा प्रॉफिट काउंट होता है। तुमने 100 रुपये के 1000 बना लिए, 50,000 बना लिए, वो तुम अपने पास अपने घर वालों पे खर्च नहीं किए या अपने ऊपर खर्च नहीं किए, तब तक वो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कितना, वो तो तुम उसी में रखे हो, क्या पता कब डूब जाए। हाँ 100 के 1000 बन गए, 1000 के 50,000 बन गए, 50,000 के 0 भी हो जाएंगे। तो पैसा अगर तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो कोशिश करो कि उसको विड्रॉ करें। ये मैं ये पूछ रहा था, विड्रॉल के भी पैसे लगते हैं, काटते क्या एंजल वन वगैरह नहीं चार्जेस? नहीं 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 नहीं, ठीक है, नहीं काटते, नहीं काटते, अरे नहीं काटते भाई। ओके, ठीक है, सेम डे हो जाती है ना विड्रॉल, या टाइम लगता है? टाइम लगता है, 2 दिन, कभी कभार 2 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, लिखो अगला नियम, लॉस लेने के बाद ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। अरे रुक जा भाई, मेरे को बोलने दे, हार नहीं माननी है, ठीक है। और इसके आगे लिख सकते हो, मतलब गलतियों से सीखो, भी नहीं मतलब कि ओवर ट्रेडिंग ही बजाते थे। अरे रुक जाओ, वो भी बता दूंगा, ओवर ट्रेडिंग का भी, गलतियों से सीखो मतलब ये सीखो हो गया। हाँ ठीक है, अगर क्या बोलते हैं, मेरा एसएल हिट हो गया, मान लेते युवा का एसएल हिट हो गया, ठीक है, उसके बाद मार्केट कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, ये नहीं कि यार पैसा डूब गया यार अब क्या करेंगे, नहीं, पहले ये ढूंढो कि एसएल क्यों हिट हुआ, तुमने ऐसा क्या नहीं देखा जो किसी और ने देख लिया और वो एसएल हिट हुआ है, तुम्हारा किसी और का एसएल हिट नहीं हुआ है। सबसे पहले चीज़ ये ढूंढो क्या गलती करी है, अगर तुमने वो चीज़ ढूंढ ली तो ये तुम्हारा जो लॉस लेना है वो वर्थ हो जाएगा, थोड़े दिनों में वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और जब एक बार लॉस हो जाता है ना तो बंदा क्या करता है, बंदा इमोशंस में आ जाता है, ठीक है, फिर कहता है कि यार 1000 रुपये गए, कम से कम आज 1000, मतलब आज मेरा 1000 का लॉस हो गया मान लेते हैं, तो 1000 का लॉस हो गया यार, कम से कम 1000 तो निकालो ही निकालो, फिर उसके चक्कर में वो 500 का और लॉस करा देता है, फिर तुम सोचते हो कि यार 1500 का लॉस हो, कोई नहीं यार लॉस तो कवर कर ही लेते हैं, प्रॉफिट नहीं आएगा तो कोई नहीं, फिर वो उससे 2000, ऐसे मतलब ये जो ट्रेडिंग होती है ना लॉस को कवर करने वाली, इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। तो लॉस कवर करने की कोशिश मत करो, मान लेते हैं तुम्हारे 5000 की जगह 4000 बचे हैं, तो तुम 4000 से 5000 बनाने की कोशिश करो, ऐसे मत करो कि यार 4000 हो गए वापस 5000 तो बनाए कम से कम, मतलब मन में ये मत रखो कि यार लॉस रिकवर करना है, मुझे लॉस रिकवर करना ही नहीं है, मुझे बस 4000 जो रुपए हैं उससे प्रॉफिट बनाना, वो कितना भी बने, ठीक है। तो वो मत करो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, ठीक है, या बोल लो 12 वाला रूल बढ़िया ट्रेड को सीखना चाहिए। साथ में ओवर ट्रेडिंग भी मत करो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि या तो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया या तो तुम्हारा लॉस हो गया, 1 या 2 ट्रेड में सुबह की 1 या 2 ट्रेड में, या तो तुम्हारे 1000 रुपये डूब जाएंगे या 1000-2000 रुपये आ जाएंगे, इसके बाद में चुपचाप फ़ोन बंद करके रख दो, यूँ नहीं कि एक और ट्रेड ले लेता है, मान लेते हैं उसमें भी प्रॉफिट आ गया, तीनों ट्रेड में प्रॉफिट आ गया, यूँ नहीं कि यार कोई नहीं इतना कमा तो ले आई, एक और ट्रेड ले लेता है, एक बार ट्रेड ले ली, प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, नियम कायदे फॉलो नहीं किए, गलती कर ली, पता चल गया, रुक जाओ, अब ट्रेड मत करो। गिनती की फिक्स कर लो कि 2 या 3 ट्रेड डेली करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है, फिक्स है, उससे ज़्यादा करोगे लॉस में जाओगे, होता ही है, हमेशा होता है, बंदे कई बार, मेजोरिटी ऑफ जनता यही करती है, सुबह सुबह प्रॉफिट बना लिया और फिर दोबारा ट्रेड लेने के चक्कर में आया हुआ प्रॉफिट भी गया और ओवरऑल लॉस में चले गए, ठीक है। तो ये गलती मत करो। ठीक है भैया, अगला नियम, अरे इनका स्क्रीनशॉट लेके डेली बेसिस पे पढ़ते रहना, या तो लिख लेना, डेली बेसिस पे पढ़ते रहना, ठीक है। एक और चीज़, भगवान भरोसे ट्रेड मत करो कि भाई हे भगवान मैं तुम्हें 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी अगली ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अरे बहुत होता है भाई, ओके ठीक है, पता चले कि भाई तुमने ट्रेड ले रखी है उसमें लॉस चल रहा है, भगवान जी ऐसा हिट ना हो भाई, 20 रुपए का प्रसाद ले लेना, 100 रुपए का प्रसाद ले लेना, ऐसा हिट ना हो जाए,
भगवान जी यार लॉस चल रहा है यार, प्रॉफिट कराओ यार, जब तक यार भगवान अपनी साइड है यार प्रॉफिट होगा, ऐसे कभी मत करो। ट्रेड जो ली है वो सिस्टमेटिक रूप से ली है तो सिस्टमेटिक रूप से हटानी है, भगवान के भरोसे नहीं ली है, भगवान के भरोसे हटानी भी नहीं। मैं कहता हूँ भगवान को मानो, इस मामले में भी मानो कि भगवान अपने साथ है, ये करेंगे वो करेंगे सब करेंगे, पर ऐसे नहीं कि यार भगवान अच्छा करेगा ट्रेड अच्छी जाएगी अपने को कुछ भी ले लो, ऐसे नहीं। और एक सबसे बड़ा नियम, ट्रेडिंग should be your side business, ठीक है, या बोल लो साइड बिजनेस या सेकंड जॉब। कभी भी ट्रेडिंग तुम्हारे पैसे कमाने का पहला जरिया नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। पहले से तुम 10,000 कमा रहे हो, ट्रेडिंग से तुम 2 लाख कमा रहे हो तो ठीक है, तो भी ट्रेडिंग सेकंड ही होनी चाहिए। पहला जो भी है कुछ भी हो, पहली कोई ना कोई काम होना ही चाहिए, सिर्फ ट्रेडिंग बेस्ड पे नहीं रहना, ठीक है। ट्रेडिंग हमेशा तुम्हारा साइड बिजनेस है, इसके भरोसे कभी नहीं रहना, ये हमेशा याद रहे, सबसे बड़ा नियम है। बंदे क्या करते 2 लाख रुपए कमा लिए, 5 लाख रुपए कमा लिए, ट्रेडिंग के भरोसे आके फिर पूरा पोर्टफोलियो उड़ा दिया। अब क्या करेंगे, अब उधार लेंगे, फिर वो भी उड़ा दिया, फिर नौकरी करनी पड़ेगी। तो बजाय उसके कि तुम अपना पूरा पोर्टफोलियो उड़ा दो, जीरो हो जाओ, घर में खाने के लाले पड़े, एक फिक्स्ड इनकम है, कैसे भी कोई भी बिजनेस खोल लो, दुकान खोल लो, किराए पे दे दो मकान, कुछ भी कर लो, फिक्स्ड इनकम 10,000 20,000 है कि एक जगह से आएंगी। जैसे मेरा है, मेरा VFX मेन है, जो भी पैसा आएगा VFX आएगा, ट्रेडिंग का ट्रेडिंग में है, कमा रहा हूँ, डुबा रहा हूँ, बढ़ रहा है, घट रहा है, सब ट्रेडिंग का ट्रेडिंग में। VFX का मेरा अपना अलग चलता है, घर का खर्चा पूरा, मतलब मेरा आने जाने का खर्चा सब कुछ VFX से ही चलता है। ट्रेडिंग में अलग ही काम है, ट्रेडिंग ऊपर के काम के लिए कि हाँ यार मज़े कर लिए, घूमने चले गए, वो वाले के लिए। साइड बिजनेस होना चाहिए। गाड़ी खरीद ली, हालांकि खरीदी नहीं अभी, पर ऐसे। तो खरीदो ना, मैं तो कब से घूमने को बैठा हूँ। खरीदेंगे, सोच रहा हूँ बड़ी खरीदूँ, छोटी ना खरीदूँ, ठीक है। गुड, बहुत अच्छा विचार है। हेलो सोची कौन सी है? वो तो नहीं आएगी भाई, सोची कौन सी है कार? भाई अगर पैसे फॉर्च्यूनर भाई। कार कौन सी देखो सोची? देखो, अगर पैसे आ गए तो बता तो रहे फॉर्च्यूनर, थे तो लाइव में। पैसे आ गए तो फॉर्च्यूनर तो है ही है, नहीं तो मिनिमम ये तो खरीदनी है। कभी भी एवर एवर नेवर, ये कौन है पीछे से चुप हो जाओ, एवर नेवर तेवर वट एवर जो भी, ठीक है, कभी भी होता स्लैश काश में नहीं जीना, ठीक है। और ये तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा होगा क्या, तुमने 10 रुपए की ट्रेड ली, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, तुमने इसको 15 में बेच दी, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। 10 मिनट बाद में वो 25 रुपए की हो गई, और 10 मिनट बाद में वो 50 की हो गई। ये सबसे बुरा पॉइंट होता है कि यार 10 के 15 ही बनाए, अपन 25-50 भी बना सकते थे यार, काश मैं क्लोज नहीं करता। और मैं क्लोज नहीं करता तो पता है मेरे 50 रुपए हो जाते, हो सकते थे। ये जो वर्ड है ना, इनमें नहीं, मैंने 10 के 15 बना लिए, इसमें संतुष्ट होना सीखो, ठीक है। इसके आगे लिख सकते हो, हाँ, लॉस नहीं होना चाहिए। तो कभी भी एनी हाउ किसी भी कंडीशन होगा, ये तो डेफिनेट है। इसमें तो ये देखो गीता का ज्ञान है, गीता जी का ज्ञान है, तुम इसमें नहीं आगे बढ़ पाओगे, टाइम लगेगा तुमको इसमें, बट नेवर एवर होप में नहीं जीना कि भाई ऐसा हो सकता था, काश मैं ऐसे कर लेता, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, संतुष्टि रखो और योगा करो अपने प्रॉफिट पे। कितना मेडिटेशन पे फोकस करा आपने डिसिप्लिन के लिए? मैं पुराना खिलाड़ी हूँ भाई मेडिटेशन में, तुमको टाइम लगेगा वहाँ आने में, तुम करो, पर मेडिटेशन करो तो सही। न्यू रूल नंबर 17 मतलब खतरा। खतरा किससे होता है? न्यूज़ से। तो 2000 के नोट बंद हो गए भाई। हाँ, तो न्यूज़ पर हमेशा ध्यान रखे, याद रखना मार्केट बुलिश है, पर जो न्यूज़ है वो बियरिश है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से अगर कोई ट्रेड कर रहा हो तो मार्केट बुलिश है, न्यूज़ बियरिश है भाई, बच के। तो न्यूज़ पर हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 18,
एक और चीज़ है, उसको बोलते हैं रिस्क और रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये हमेशा 1:2 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मतलब समझाता हूँ। मतलब क्या आज है मेरा कि स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा। चलो भाई, आज तो सैटरडे था ना, पर अरे जिंदगी का स्टॉप लॉस। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं। देखो होता क्या है, मैंने 10 रुपए की ट्रेड ली है, मैं इस पे 8 रुपए तक का लॉस ले सकता हूँ। मतलब कि 10 रुपए से ये 8 रुपए आ जाएगा, मैं क्लोज कर दूंगा और 12-15 पे मैं प्रॉफिट ले लूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 रुपए का लॉस, 5 रुपए का प्रॉफिट। मेरा रिस्क कितने का है, लॉस लॉस अकाउंट होता है रिस्क में, तो रिस्क हो गया 1 और प्रॉफिट हो गया 5, मतलब 2.5, 1:2.5। कभी भी अगर तुमने 2 रुपए का लॉस एक्सपेक्ट किया है कि इस ट्रेड का जो अगर एसएल हिट हो गया तो मेरा 2 रुपए का होगा, तो प्रॉफिट कम से कम 4 रुपए होना चाहिए, तो ही तुम ओवरऑल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ट्रेड तभी लेनी है जब तुम्हें ऐसी कोई ट्रेड मिले जिसमें एसएल 2 रुपए का और प्रॉफिट 4 रुपए का, मतलब फिक्स नहीं है कि 2 का एसएल 4 का वो, बट इतना मिल जाए कि एसएल की वैल्यू प्रॉफिट से आधी हो, डबल हो जाए। हाँ मतलब अगर मेरा एसएल हिट हुआ, 2 बार एसएल हिट होता है और तीसरी बार प्रॉफिट होता है, तो मैं 0-0 पे रहूँ कम से कम। ऐसे नहीं हो कि भाई 2 बार लॉस हो गया तो 2 बार प्रॉफिट करना होगा तब जाके मैं 0-0 पे आऊँ, नहीं भाई, गलत बात। ठीक है, उस अगर ऐसा नहीं मिलता है तो ट्रेड मत करो, बैठे रहो, कहीं ना कहीं मौका मिलेगा ऐसा। ठीक है, चलेगा? ठीक है। ठीक है, ये तो हो गए रिस्क मैनेजमेंट वाले। इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ना तुम्हें बहुत तगड़ी चीज़ बताता हूँ, बहुत मतलब काम की चीज़ है, और ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, 8 मिनट है। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा ज्ञान नहीं दूंगा, शॉर्ट फॉर्म में फास्ट फॉरवर्ड में बता देता हूँ। देखो, ये पूरी क्लास बहुत ही ज़रूरी है, उसका नाम है लाइफ लेसन। ठीक है, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और ये बहुत लोगों के, हाँ ये बहुत लोगों के एक्सपीरियंस शेयर्ड भी है मेरे को। मतलब उन्होंने बोला है कि ओमू भाई स्ट्रिक्टली ये चीज़ मत करना, ज़िंदगी में बहुत खुश रहेगा, और मैंने देखा उनको दुखी होते हुए। सर्वप्रथम, तुमने कल मेरी लाइव पे भी देखा होगा, कभी भी इनकम रिवील मत करो, कभी भी, एनी हाउ, इन एनी कंडीशन। कमाया कुछ नहीं, कितना कमाता है, लास्ट महीने कितना हुआ, एवरेज एक दिन में कितना कमा लेता है, एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट हो सकता है, एक प्रोजेक्ट से कितना मिल सकता है, यार ओमू यार तेरा बैंक बैलेंस दिखा दे, कभी नहीं। तेरी ITR दिखा दे, नहीं। इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में किसी को भी, इवन तुम्हारे घर वालों को, पापा मम्मी, किसी को भी ये एग्जैक्ट पता नहीं होना चाहिए कि तुम कितना कमाते हो। ठीक है, नहीं, दोस्तों को पता होगा, पैसे मांगेंगे, मेनली दोस्तों को पता होगा, दोस्तों से फर्क नहीं पड़ता, दोस्त दे देंगे वापस। रिश्तेदारों को तो एनीहाउ पता ही नहीं होना चाहिए। रिश्तेदारों को पता होगा, पैसे मांगेंगे, पैसे वापस कभी नहीं देंगे। ठीक है, मांग भी नहीं सकते भाई, तुम मांग ही नहीं सकते। अरे वो तो दिन के 1 लाख रुपए कमा रहा है, मेरे से 10,000 कैसे मांग? अरे पर भाई मैंने मेहनत से, तो 1 लाख कमा रहा है ना तू, पर भाई मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी, तो तेरे लिए क्या फर्क पड़ता है 10,000? अरे पर भाई मेरे पास 100 रुपये नहीं थे तब तू था कहाँ था? अरे तो भाई तब की बात गई, अब तेरे पास 1 लाख है ना भाई, नहीं, बहस में पड़ो ही मत। ये कहानी सुनी से लग रही है मुझे। सुनी क्या? मेरे साथ हुई है। सुनी क्या है? मेरे पापा ने 2 लाख दे रखा है अपने कजन को। तेरे को क्या और दुख इस बात का कि अब बात आती है कि ये तो रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, तीसरे होते हैं अपने घर वाले, मम्मी पापा भाई बहन। ठीक है, इनको इनकम का नहीं पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे इनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है। तुम 100 बताओगे, वो 100 को असली मानेंगे। तुम 1000 बताओगे तो वो 1000 को भी असली मानेंगे, क्योंकि बेटे ने बोला है हाँ भाई इतना कमाता होगा। तुम 10,000 बताओगे, 10,000 को असली मानेंगे। उनको वो बात पता चलेगी, उनका जो खर्चा है वो उसके हिसाब से एडिट होने लग जाएगा। तुमने 10,000 बोले हैं तो अगले महीने से उनके जो खर्चे होंगे वो 10,000 के हिसाब से होंगे। तुमने 100 बोले हैं तो उनके जो खर्चे 10,000 बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो खुद कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं। उनको एक चीज़ क्या दिख गई कि देख 50,000 मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, 70 ओमू कमा रहा है, 100 छोटा भाई कमा रहा है और 200 तीसरा भाई कमा रहा है, तो कुल मिला के अपने पास 4 लाख हो गए। क्यों नहीं भाई एक ज़मीन खरीद लेता है? वो तुमसे बिना पूछे डिसीजन ले लेंगे, तुमको फिर उसमें कैरी ऑन करना पड़ेगा क्योंकि डिसीजन बन चुका है।
ठीक है, उसको तो मना नहीं कर सकते क्योंकि वो अच्छे के लिए होगा, वो ऐसे तो है नहीं कि भाई दारू पीने के लिए पैसे मांग रहे हैं। कोई भी मतलब अगर समझदार आदमी है तो वो ऐसी हरकतें करेगा नहीं। तो ठीक है, तो अगर तुम 50 कमा रहे हो तो 25 ही बताओ कि भाई मैं 25 कमा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे पास सेफ रहे। इन केस तुम लॉस में हो, इन केस तुम्हारा अगले महीने काम नहीं चला है या कोई काम आया नहीं है, फ्रीलांसर हो तो तनख्वाह नहीं, कुछ भी आया हो, तुम्हारे पास सेफ में पैसा बचे, उतना ही बताओ कि अगर तुम 10 महीने भी ना कमाओ तो दे सको। सही कह रहे हो तुम। तो इसलिए कभी भी भाई इन्हें इस नहीं, बात भाई से देखो मैं बिल्कुल सहमत मेरी हूँ। बताता हूँ, मैं दिल्ली आया था 2020 के क्या बोलते हैं सितंबर में, सितंबर 17 को मैं निकल गया था, सितंबर 24 को मैं इस रूम में शिफ्ट हो गया था। ठीक है, मेरे स्कॉर्पियो में बैठ के हाँ आगे मेरे बताओ। पड़ोसियों को ये बात पता थी कि भाई बंदा बाहर जा रहा है तो पैसे कमाने जाएगा, डेफिनेट है यो। मतलब मैं इतना घर के अंदर बंद रहता था कि सबको पता है कि बेवकूफ़ी करने या मज़े मारने तो नहीं जा रहा। ठीक है, जा रहा ये पैसा कमाने ही है। उनको ये नहीं पता था कि ये पहले से ही पैसा कमा रहा है। उसके बाद से अगर कल किसी ने लाइव देखा होगा तो आया था वो मेरा पड़ोसी, हर पॉसिबल पड़ोसी था वे क्या में। भाई आपका वो? हाँ पड़ोसी है, था क्या। और जो वो सत्तू नाम से था वो मेरा क्लासमेट था। तो ने हर पॉसिबल वे में मेरे से ये मतलब निकालने की कोशिश कर ली कि ये बंदा कितना छाप रहा है। मतलब उनको तो लगता है कि 15-20 लाख पर मंथ के निकल रहे हैं इस बंदे के। इन दी एंड लास्ट मंथ जब मैं गांव गया था, गांव क्या घर गया था, गांव तो और भी आगे है ना, उसको ये पता था कि बंदा ट्रेडिंग करता है, बस इतना पता है, इसके आगे कुछ नहीं पता कितने साल से कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है पर करता है। मैं घर गया, चने भुगो रहे थे, वो भून रहे थे, चने आते ना सर्दियों में, याद है? वो दोनों आए, वो दोनों मम्मी को कहानी बता रहे हैं, एक लड़का है उसने 1 महीने में 2 लाख से 20 लाख बना लिए, मुँह पता है तेरे को ऐसे हो सकता है। मैं क्या यार होता होगा, मैं क्या यार होता होगा, क्यों नहीं होता होगा। फिर उसने है ना 20 लाख से 40 बना लिया, महीने के 4 लाख छाप रहा है, कंप्यूटर भी वो सेटअप करके घर में रहता है, 4-4 स्क्रीनर, 10-10 वो है, ये है वो है। अभी एक आईफोन लिया। मैं कहा अच्छा, पर मेरे पास तो 6-7 साल से है। मैं मनी मन रिप्लाई दे रहा हूँ उनके 2 लाख से 20 लाख हो रहा है। ठीक है, अब वो कर रहे हैं कोई कान में पैसे लगाता है, कान। मैं कहा भाई पता नहीं क्या बोल रहा है ये। फिर एंड में मुझे पता चला कि वो बोल रहे कॉइन में पैसे लगाता है। मैं कहा बहुत अच्छे, बहुत ही जल्दी आपकी सारी स्क्रीनें बिकने वाली है। भाई मेरी तरफ से कोई 20 लाख कमाए चाहे 50 लाख कमाए, मेरे को क्या फर्क। वो ये चाहते थे कि मैं ये बोल दूं कि अरे ये कोई बड़ी बात है क्या, इतना तो मैंने निकाल रखा है, इतना तो मैं भी कमा लेता हूँ। बस वो वही चाहते थे कि एक अंदाजा लग जाए कि भाई ये कितना कमा रहा है। भाई मेरे को पता ही नहीं, मैं कहाँ कमा रहा हूँ भाई, मैं कहाँ कमा रहा हूँ। अगर तुम अपने आप से, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चीज़ें नहीं बतानी है, स्ट्रिक्टली नहीं बतानी है। एक बात हमेशा याद रखना, शो ऑफ का कोई लॉजिक ही नहीं है। शो ऑफ चीज़ों का करो, पैसे का कोई शो ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, तुम 4 जीरो दिखाओगे मैं 6 जीरो दिखा दूंगा अकाउंट में, तुम 6 जीरो दिखाओगे तो मैं 8 जीरो भी दिखा दूंगा अकाउंट में, और तुम 8 जीरो दिखा दो मैं 12 जीरो दिखा सकता हूँ एक अकाउंट में। अरे भाई तो तुम्हारे भाई शो ऑफ का कोई लॉजिक ही नहीं है। शो ऑफ किस चीज़ का होगा? भाई मैंने आईफोन मैं अपनी जमीन दिखा दूंगा भाई मैंने, हाँ मैं जब तो मैं 12 जीरो जमीन की तो बता रहा हूँ। भाई मैं 12 जीरो जमीन की बता तो रहा हूँ। जमीन की बात कर रहे हो क्या तुम? लगता है तुमने इस राजस्थानी की जमीन नहीं देखी। ओ भाई यार ठीक है यार, अरे रुक जाओ। तुमने इस यूपी वाले की जमीन नहीं देखी? आदित्य भाई 2x2 का घर है। इनकम टैक्स वाले आदित्य भाई 2x2 का घर है भाई। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, कितने भाई कितने, मेरे को मतलब ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मेरे से शो ऑफ नहीं मार सकते। 2x2 का शो ऑफ कभी भी इनकम मनी पैसे का नहीं करना। तुमको शो ऑफ करना है तो उसका चीज़ों का करो। यार मैंने गाड़ी ले ली, भाई देख कितनी अच्छी गाड़ी है, और है ना चिढ़ाओ मत किसी को भी, भाई को देख रहा है देखो, चलाना है चला ले भाई। नहीं भाई पैसा ही नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुमने अगर कोई चीज़ ली है, डेफिनेट उसके 1 महीने के अंदर तुम्हारा कोई ना कोई रिश्तेदार तुमसे पैसे मांगेगा। तुम्हारे पास हर बार एक ही बहाना होता है। मैं और मेरे पिताजी हम यही फॉलो करते हैं। पिताजी से कोई पैसे मांगता है तो वो बोलते हैं कि मेरे पास क्या ये सारा तो मुंह देखता है। ठीक है, मेरे से कोई पैसे मांगता क्या था, मेरे पास क्या ही है, मैं तो पैसे आते ही पापा को दे देता हूँ। ये डेफिनेट है। तुम कुछ भी लोगे उसके 1 महीने के अंदर, हाँ मजाक की बात नहीं है, तुम कुछ भी लोगे उसके 1 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा खड़ा हो जाएगा कि भाई मेरे को जरूरत है, इमरजेंसी में पैसे दे दे। पैसा कभी नहीं देना भाई रिश्तेदारों को। तुमको पैसा देना है इन वो कंडीशन की भाई आईसीयू में एडमिट है, एक्सट्रीम लेवल पे बीमार हो गया, मरने मारने की बात है। देखो मरने मारने की बात है, मदद हमेशा करो, मदद की जगह मदद करो।
ऐसे पैसा मत दो कि यार किसी को देने थे, किसी के करने थे, मुझे कुछ लेना था, मेरी ईएमआई। नहीं नहीं, दया मैं भाव में लेने मत। गाड़ी लेने जा रहा था, इतने कम पड़ रहे हैं। नहीं, मैंने गाड़ी ले ली भाई, मैंने पैसे खर्च कर दिया। मैं हमेशा यही बहाने देता हूँ। मैंने आईफोन लिया, मेरे को अगले महीने मतलब रिक्वेस्ट आ गई कि भाई 40,000। मैं कहा अभी आईफोन खरीदा भाई, पैसे का 2 महीने बाद, अरे भाई अभी तो कंप्यूटर खरीदा था। 2 महीने बाद मैं भाई अभी गाड़ी खरीदी है। 2 महीने बाद अरे यार ईएमआई पे कर दी, टाड़ो, पैसा ही नहीं है। ओ भाई अभी तो मैक मिनी खरीदा है। वो क्या बोलेंगे, इसके पास तो कभी पैसा ही नहीं रहता। मत रहे, मेरे पास है, मेरे को पता है, मेरे को बताना नहीं। तुम घूमो ना, तुम मजे लो, हम घूमते हैं, मजे लेते हैं। मैं दूँ ही नहीं, मैं क्यों दूँ भाई? मैंने कमाया, मैंने मेहनत करी है। हमेशा बात को टालना सीखो। और एनी हाउ ये तो कैसे भी किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम्हारा अकाउंट बैलेंस कितना है। 2 अकाउंट रखो, एक अकाउंट जिसमें 2-2.5 हज़ार रुपये बचे, एक अकाउंट जिसमें सारा पैसा हो। तो जिसमें सारा पैसा है उसका किसी को पता ना हो। मेरे पास 4 अकाउंट है, नहीं ज़्यादा है शायद से। मुझे क्या, मैंने तो डीमैट अकाउंट खोल रखा है। रुको, 2 बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, एक एचडीएफसी में है, एक आईसीआईसीआई में है, एक एसबीआई में है, और एक एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड, वो कौन बताएगा? हाँ एक आईसीआईसीआई का भी खुलवा रहा हूँ अभी जल्दी। तो पॉइंट यही है, पैसा कितना है। रुको सब्र करो, अभी बहुत चीज़ें निकलेंगी, तुमको पता नहीं है। सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती है। पैसा तुमने कितना कमाया ये नहीं पता होना चाहिए भाई। और है ना, मजा की बात नहीं, तुम बहुत सुखी रहोगे तुम नहीं बताओगे तो। लाइफ लेसन में दूसरी चीज़ एक है, कोई भी हो, कोई भी बंदा हो, दूसरी एक चीज़ है, आज अगर मैं कहीं घूमने गया हूँ तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता होनी चाहिए। मैं कितनी भी ट्रिप करता हूँ, मेरी ट्रिप की नॉलेज लोगों को कब पता चलती है, मेरे मम्मी पापा के अलावा किसी को भी मेरी उस चीज़ की ये बात कब पता चलती है, जब मैं स्टोरी डालता हूँ 5 दिन बाद, जब मैं उस ट्रिप से वापस घर आ गया हूँ, सेफ जगह आ चुका। इन एनी कंडीशन एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता होनी नहीं चाहिए। हाँ, कभी नहीं। ये प्राइवेसी में बहुत बड़ा हुआ है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा कौन दुश्मन है। सही बात है। कभी भी ऐसे क्या पता आदित्य पांडे ही हो। हम तो स्नैप देखते हैं, लोकेशन ऑफ रहती है भाई। स्नैप पे कभी भी वो नहीं रहता। नहीं, हाँ लोकेशन ऑफ रहती, लेकिन ओम की स्नैप में कभी तुमने ये नहीं देखा होगा कौन सा प्लेस है। हाँ, ये तुम पता ही नहीं कर सकते। स्नैप तो देखते हो भाई। तुम्हें ये पता है कि सुनो मैं बताता हूँ कि उस ट्रिप में आ रहे थे तुमने देख लिया जैसे। नहीं, तुम्हें पता है कि मैं बनारस में हूँ, अगली बार मैं जा रहा हूँ तब तो सभी गए थे ना। रुको, 4 दिन बाद मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, तुम उसकी लोकेशन एनी हाउ पता करके बता देना। 4 दिन नहीं, 8 दिन बाद मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं पूरे लोकेशंस, मतलब लोकेशंस क्या, पूरे स्नैप्स अपडेट करूँगा। आदित्य भाई तुम पता लगा लेना कहाँ जा रहा हूँ। तो लोकेशन का पता नहीं होना चाहिए, और पब्लिकली तो होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा क्लोज फ्रेंड सर्कल है, उनको स्नैप जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, पब्लिकली किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। हमेशा अगर घूमने जा रहे हो तो 1-2 दिन बाद ही डालो, जब सेफ प्लेस पे आ जाओ, अपने घर पे आ जाओ, या जहाँ भी तुम रहते हो, कहीं पे भी तुम रहते हो वहाँ पे आ जाओ, तभी ये रिवील करो कि हाँ यार मैं यहाँ घूमने गया था। ठीक है, आज नहीं, पर जब तुम पैसा कमा लोगे, ये अभी अगर आदत बन गई तो ठीक है, जब तुम पैसा कमा लोगे ये आदत नहीं बन पाएगी, और ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगा, लाइफ थ्रेट होगा, डेफिनेट है। भैया एक सवाल, हाँ तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगा? बहुत प्रॉफिटेबल मतलब काफी, बहुत। कितने साल लगे? 2-2.5 साल से तो पूरी ट्रेड कर रहा हूँ, पर टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है। देखो एक्सपीरियंस से ही प्रॉफिट आता है। ये डीप सवाल हो गया। गलत क्या है, एक्सपीरियंस से प्रॉफिट आता है। तुम गलतियाँ करोगे नहीं तो तुम्हें पता नहीं है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं गलत। गलतियाँ करोगे, सीखोगे। आप जब राजस्थान में थे तभी आपने सीखा था? नहीं, मैं दिल्ली आके ट्रेडिंग सीखा था। दिल्ली आने के भी 1 साल 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। अच्छा भैया, राजस्थान में मैं वीएफएक्स ही करता था। यानी 2020 में सीखा था फिर आपने? 2021 जनवरी में मैं ट्रेडिंग में आया था। मैंने सीखा मई 2021 से था। मेरे को पता ही नहीं था कि ट्रेडिंग सीखी भी हो जाती, मई में सीखा था। सुनो आगे सुनो, 2 चीज़ें हो गई, पैसा और लोकेशन। ये बहुत बहुत ज़रूरी है भाई, इनसे हमेशा बच के रहो। ठीक है, तीसरी चीज़ है, कभी भी, और ये तो बहुत लोग बोलते हैं, इन एनी कंडीशन कोशिश करो कि किसी के भी घर पे रातों को ना रुको। ठीक है, अब इसमें कई लोग बुरा भी मान सकते हैं, तुम्हारे बहुत करीबी दोस्त भी होंगे, बहुत करीबी रिलेटिव भी होंगे। कोशिश करो कि नहीं रुकें, ना तुम रुको ना वो रुके। ये तुम्हारे बाद में काम आएगा, अभी तुम्हारे समझ भी नहीं आएगा। बस वो आदत है मेरी बचपन से, और पापा मेरे हमेशा बोलते हैं कि कोई मतलब नहीं है भाई रुकने का। देखो क्या बात के लिए तुम रुक रहे हो, कि क्या चीज़ें हो सकती है कि तुम किसी के घर रुको। भाई ऐसा क्या कारण है कि तुम किसी के घर रुक रहे हो? अरे बॉन्डिंग है भाई, बॉन्डिंग। उसके अलावा
उसके अलावा ये कि तुम अपने घर पे वापस जाने के लिए तुम्हारे पास सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है, ये बस सिर्फ एक। तो भाई देखो त्यागी भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, होटल में रुक जाओ, प्री प्लान भी मत रुको। किसी के घर रुकते हो तो उसके घर वाले कितना कंफर्टेबल है उस चीज़ के लिए, वो सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तुम दोस्त हो, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें नहीं पता कि वो पीछे कितनी लड़ाई करके बैठा है कि नहीं मेरा दोस्त आएगा यहीं रुकेगा, यार तुमको भरोसा नहीं है ये वो, तो वो बहुत गलत हो जाता है कई बार। परेशानी मत करो ना भाई, 2000 रुपये लगेंगे, होटल में रुकेंगे आराम से, मज़े लेंगे, तू भी मेरे पास ही रुक होटल में, सबसे बड़ी ये चीज़ है। और घर पे रुकना वैसे सेफ़ नहीं है, एक जगह रुकोगे तो दूसरे को मना नहीं कर पाओगे, तीसरा कोई और ही बुलाएगा उसको भी मना नहीं कर पाओगे, पता चले तीसरा तुम्हारा दुश्मन है। तुम चैन में सो रहे हो और ज़िंदगी के लिए सो जाओ। किसी के भी घर नहीं रुकोगे तो तुम्हारे पास एक वर्ड रहेगा कि मैं कहीं नहीं रुकता, तो तेरे भी नहीं रुकूंगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये जो केसेस होते हैं वो तभी होते हैं कि तुम किसी के घर पे जाते हो, तुम घर जाते ही नहीं हो किसी के। मेरे को कोई बोल दे कार्तिक के गया था क्योंकि कारण था उसका एक पर्टिकुलर, ठीक है, सोया नहीं था मैं वहाँ पे। शिवम भाई याद है ना? तुम अकेले क्या, कोई नहीं सोया था भाई? बनारस में मैं सोया था पर होटल में। मेरे जाने का समय हो चुका, बट ये चीज़ें तुम हमेशा ध्यान रखना। और मैं ना स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, अगर ये 3 चीज़ें तुम फॉलो कर लोगे तो बहुत तुम्हारे फ़ायदे की रहेगी। ऐसे 50-60 चीज़ें होने को, मतलब 1-1.5 घंटे का पूरा सेशन था लास्ट क्लास में, पर अभी बताना मुश्किल है। ये 3 चीज़ें बस याद रख लेना। पैसा कितना है तुम्हारे अकाउंट में किसी को भी नहीं बताओ, ना मुझे बताओ ना किसी और को बताओ, पिताजी को। और हाँ, एक लास्ट, एक पर्टिकुलर सॉरी दो चीज़ें लास्ट। एक पर्टिकुलर बंदा अपनी लाइफ में होता है, ठीक है, और असल में वो 2 होता है, एक जो फैमिली में होता है, एक जो फ्रेंड सर्कल में होता है, हर किसी के होता है, ठीक है। मेरी फैमिली में एक बंदा है जो मुझे पता है कि मैं इस पर मतलब अंधा ट्रस्ट कर सकता हूँ। मेरी एक फ्रेंड सर्कल में बंदे हैं जिनको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि हाँ भाई इसको मैं कुछ भी बताऊँगा, मेरे को कोई थ्रेट नहीं है। इन 2 बंदों को तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या प्लान कर रहे हो, तुम्हें आगे क्या करना है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ में अगर तुमने कुछ खरीद रखा है, कहीं पे भी बेच रखा है, मतलब देखो, क्योंकि अभी मैंने बोल दिया कि पैसा कितना है पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी वर्थ पता नहीं चलनी चाहिए। अंदाज़न लोगों को पता चल जाएगी बट वर्थ पता होनी नहीं चाहिए। तो तुम क्या करोगे, तुम आज के बाद SIP भी बनाओगे, जो पैसा आएगा तो तुम फंड मतलब FD भी करोगे, तुम ज़मीनें भी खरीदोगे, कहीं पे इन्वेस्ट भी करोगे। तो ये सब चीज़ें एक जगह लिख के रख लो, डायरी में। एक डायरी बनाओ जिसमें हिसाब होना चाहिए कि तुमने आज तक क्या किया है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, किसको कितना पैसा दे रखा है, चाहे वो कभी नहीं आए वापस, पर किसको कितना पैसा दे रखा है, कहाँ कितना इन्वेस्ट कर रखा है, ये होना चाहिए। और इस डायरी की लोकेशन इन बंदों के पास होनी चाहिए। इन एनी कंडीशन, कलयुग है, कोई भरोसा नहीं है कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, कब कोई हार्ट अटैक से मर जाए, कब किस चीज़ से कारण से तुम्हारा मतलब सर्वनाश हो जाए, तुम मतलब परलोक को सिधार जाओ। तो तुम्हारे घर वालों के पास जो तुमने पैसा लगाया है वो तुम्हारे घर वालों को मिल जाए। कई बार होता है कि भाई बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जगह जगह लगा के बैठा है, LIC भी करवा रखी है, इंश्योरेंस मतलब डेथ इंश्योरेंस सब कुछ, लाइफ इंश्योरेंस सब करा रखा है, पर जब बंदा जाता है तो भाई सारी चीज़ों का पता तो इसी को था। जब LIC तुमने करा रखी है, लाइफ इंश्योरेंस तुमने करा रखा है, उसको कोई क्लेम ही करने नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या हुआ उसका। तो एक डायरी, एक पर्टिकुलर डायरी मैं सबको देता हूँ जब भी कोई बंदा दिल्ली में मेरे से मिलने आता है, मतलब अगर मेरे को लगता है कि हाँ ये वर्थ है या इसे मतलब बहुत टाइम से जानता हूँ, तो मैं उस बंदे को एक डायरी ज़रूर देता हूँ। डायरी में लिखो, उसको संभाल के रखो। और इन 2 बंदों को ये बात पता होनी चाहिए, पता चले कि इनमें से कोई एक बंदा तुम्हारे साथ चल बसा तो दूसरे वाले को पता होनी चाहिए कि हाँ भाई इसके घर वालों को पैसा कहाँ से मिलना है, कहाँ देना है, ठीक है। ये एक दिन में डिसाइड नहीं होगा, तुमको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि यार ये बंदा है, ये जेन्युइन है और इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको पता होनी चाहिए। पता चले कि तुमने इतना पैसा कर लिया कि इनमें से कोई एक कहता है कि चलो टपका देते हैं, तो टाइम लो। अरे गलत क्या है भाई, पैसा, टाइम लो, ढूंढो, करो, कुछ भी कर सकता है भाई पैसा। हाँ पैसा कुछ भी कर सकता है, वो मिल जाएगा भाई। कुछ होते हैं जो सेल्फलेस होते हैं, तुम अरबपति हो तो भी उनको लंड फर्क नहीं पड़ेगा, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ताकि क्योंकि अभी मैं अगर अपने पापा से कहूँ कि पापा ये मेरी डायरी मैंने ये करा रखा, ये पैसा, वो इमोशनल हो जाएंगे, वो सुनेंगे नहीं, उल्टा चांटे और मार दे मेरे। बट मैं उस बंदे को मैं बताया तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया डिसीजन। और होना चाहिए, पता होना चाहिए मेरा पैसा कहाँ है, क्या है। क्लास एंड होने वाली है, 2 चीज़ें बता रहा था जिनमें से एक है डायरी
और ये 2 फ्रेंड, तुम कहीं भी जाओ कुछ भी प्लान करो, इनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए एक फैमिली में, एक फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। 4 चीज़ें, पैसा, लोकेशन, डायरी और ये ध्यान रखना। बाकी मैं बता दूंगा और कुछ। ठीक है भैया। ठीक है, मिलते हैं। कल क्लास नहीं है, कल मैं बाहर रहूँगा। परसों भी नहीं है, परसों भी मैं बाहर रहूँगा। अगली क्लास वेडनेसडे को होगी। जब तक रिपीट करो, ठीक है भाई, पढ़ते रहो। जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। जय श्री राम।